तो योग का मार्ग, बाबा कहते हैं बच्चे ये तपस्वी मार्ग। तपस्या क्या है? बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में हमने जो तपस्या देखी ना, साधु संत महर्षि महात्मा क्या करते? अपने तन को तपाते, संकल्प की शक्ति से। बाबा कहता है हठ योग से क्या करते? अपने तन को गलाते। तो कोई देखो, हाँ, कोई एक टांग पे खड़ा हुआ है, कोई नदी में उतर के तपस्या कर रहा है, कोई अग्नि के बीच में तपस्या कर रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे सबसे बड़ी तपस्या क्या है? इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में बाबा कहता है बच्चे अपना देह का भान, देह का अभिमान, इसको बाबा कहता है बच्चे स्वाहा करो। तो क्या होगा? जब हम घरों में यज्ञ करते हैं ना, तो यज्ञ हवन सामग्री आती है ना, तो जैसे जैसे हम उसको अग्नि में स्वाहा करते हैं ना, तो क्या होता है? एक एक फ्रेग्रेंस होती है, खुशबू होती है जो चारों तरफ फैलती है। तो हम कहते हैं इस शुद्धि से क्या हुआ? इस हवन सामग्री को अग्नि में डाल के जो हवा में जो फ्रेग्रेंस फैली, हम कहते हैं इससे हमारे घर में शुद्धि हो गई। अब शुद्धि किसकी करनी थी? चार दीवारों की? वो तो आप रोज ही करते हो, सफेदियां करते हैं हर साल, करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय ये संसार जो है ना कैसा बना? हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे इस संसार में रहने वाली आत्मा। अब जैसे दिवाली आ रही है ना, तो घर की साफ सफाई तो लोगों ने शुरू कर ही दी है, तो नवरात्रे आते सारी शुरू हो जाती। लेकिन बाबा कहता है घर में रहने वाले की सफाई कौन करे? वो तो हमें कोई थोड़ा सा अगर हमारा चरित्र चित्रण करता है ना, तो हमें बड़ा फील होता है ना, कोई हमको अगर शीशा दिखा दे तो झगड़ा ही हो जाता। तो बाबा कहता है आत्म शुद्धि इस तन को तपाने से तो नहीं होती। तन को तपा, नवरात्रि चल रही है तो हम लोग क्या कर रहे हैं? तन को ही तो गला रहे हैं। कहते हैं हम अन्न नहीं खाएंगे, हम कौन सा भोजन खाएंगे? सात्विक भोजन खाएंगे। तो सात्विक भोजन हम पेट में डालेंगे और इसकी शुद्धि फिर कैसे करेंगे? मोबाइल चला चला कर, हाँ, सारा दिन फेसबुक व्हाट्सएप यूट्यूब यही चल रहा है। जो हम सुन रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, ये हमारे मन का भोजन बन रहा है। मन इसके ऊपर विचार करेगा, सोचता रहेगा इन बातों के बारे में। अच्छा फलानी जगह ऐसे हुआ, वहां ऐसे हुआ, होता है। बाबा कहते हैं बच्चे इस समय तो मन मना था। मन के लिए तो कहते हो ना कि चंचल घोड़ा है। तो बाबा कहता है अभी अभी बाबा कहता है इस घोड़े को, मन रूपी घोड़े को क्या करना है? श्रीमत की लगाम देनी। देखा ना, कृष्ण खड़ा है अर्जुन के रथ पर, और 5 जो घोड़े हैं ना, हाँ, 5 घोड़े कौन से हैं? ये हमारी आंखें, ये हमारे कान, मुख, ये सब 5 घोड़े के जैसे दौड़ाए जा रहे, दौड़ाए जा रहे। तो बाबा कहते हैं बच्चे अभी बाप की जो श्रीमत सुनते हो ना, बाबा कहते हैं इसको लगाम बनाओ। क्या सुनना है? क्या सुनने से मेरा मन दुख पा रहा है, उदास हो रहा है, परेशान हो रहा है? क्योंकि जो हम बोलते हैं वो हमारे विचारों का हिस्सा बनता है, वो हमारी सोच बनती है, वैसे हमारे बोल निकलते हैं, वो हमारा कर्म बन जाता है। तो आज देखो छोटे छोटे से परिवार है, छोटे छोटे से परिवार, तो आवाज को बंद करना पड़ेगा। तो आज मन है ना, हमारा मन अभाव में भी है और प्रभाव में भी। जीवन में जो सुख मिल गए,
है ना। सुख तो बाबा कहता है बच्चे, चाहे सुख मिले चाहे तुमको दुख मिले, ये सब क्या है बाबा कहता है। ये तो बाबा कहता है जैसे चलती छाया है, सुख भी आता है रुकेगा नहीं, दुख भी आता है रुकेगा नहीं। बाबा कहता है ये सफर है, आप मुसाफिर हो। हम्म? बाबा कहता है जब दुख को याद करते हो ना बार बार, है ना, जब हम बार बार दुख को याद करते हैं, आज हम जब किसी से हालचाल भी पूछते हैं तो अगला क्या पूछता है, तबीयत पानी ठीक है, तो तबीयत पानी में क्या आता है, हम सोचते हैं तबीयत पानी में तो मेरे शरीर की बात की जा रही, तंदुरुस्ती की बात की जा रही है ना। आज बाबा ने क्या कहा, बाबा कहता है कि अगर आप खुशी की खुराक रोज खाओगे ना तो सदा तंदुरुस्त रहोगे। अब खुशी की खुराक खाने को तो हम बढ़िया ही खा रहे हैं, अच्छा ही खा रहे हैं, है ना, लेकिन फिर भी मन तो उदास है, मन में तो डर है, चिंता है, कल क्या हो जाएगा, कहीं ऐसा हुआ तो, कहीं वैसा हुआ तो, ये ख्याल कहाँ से आते हैं। दुनिया के हालात देखते हैं ना, देखते हैं ना, फलाने के घर में ये हुआ, बच्चों ने ऐसे किया, बहू ने ऐसे किया, तो सोच सोच के क्या होता है, मन अशांति उनके घर में है, दुख कलह कलेश उनके घर में है, लेकिन जब मेरे मन ने ये समाचार सुना कि उनके घर में ऐसे होता है, वहां ये करते हैं, तो मेरा मन क्या करता है, फिक्र है ना। मन का स्वभाव क्या बन गया अभी, फिक्र कर। किसकी फिक्र, हमें भी अपने तन की फिक्र होगी, अपनी बीमारी की चिंता होगी, होगी नहीं, फिर अपनी जिम्मेवारियां, कि अगर मैं बीमार हो गया तो मेरी जिम्मेवारी कौन उठाएगा, अच्छा मेरी करेगा कौन, है ना ये सब। तो बाबा हमें क्या समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया में आप कितने भी यज्ञ तप कर लेना, व्रत कर लेना, तीर्थ कर लेना, दान पुण्य कर लेना, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे जब तक मन को, बाबा कहता है ये जो मन है ये तामसिक बन गया, तामसिक बन। किसी को कहो आओ ज्ञान सुनो तो उनकी रुचि ही नहीं होती है, वो कहेंगे नहीं हमें कपिल शर्मा का शो देखना है, हमें केबीसी देखना है, हमें डांडिया खेलने जाना, हमें यार दोस्तों में बैठना, चिंतन। तो बाबा कहते हैं मन को इस ज्ञान की अग्नि में तपाओ। किसी से कोई बात करता है कि बीमार हूँ, दुखी हूँ, परेशान हूँ, अगला क्या कहता है, अगला किसी से हम आज सुन रहे थे, वो भी अभी सामने ही है हमारे, तो किसी से बातचीत हो रही थी कि मैं बीमार हूँ, तो सामने वाले ने क्या कहा, सामने वाले ने बोला कि आप खूब पानी पियो, 6 महीने तक कभी बीमार नहीं होगे, अगर हो जाओ तो आके मेरी गर्दन पकड़ ले। ये अभी थोड़ी देर पहले की बात हो रही है ना। तो हम ये सोच रहे थे, मैंने कहा देखो पानी जैसी चीज है, जितना जिसको प्यास होती है उतना हम पीते हैं, हम ऊंट नहीं है कि हम 3-4 बाल्टियां पानी पी जाएंगे। पानी जरूरी है शरीर में, लेकिन एक्सेस पियोगे तो वो भी ठीक नहीं है, एक्सेस भी अच्छा नहीं है। तो हर आदमी तो दुखी है, जिसने हमको ये उपाय बताया कि पानी खूब पियो, हो सकता है कोई किडनी का पेशेंट हो, उसको तो डॉक्टर बताता है इससे ज्यादा पानी मत पियो। राय देना बड़ा आसान होता है, हर कोई देना चाहता है, बिन मांगे ही देना चाहता है। बाबा तो हमें कहता है, बाबा कहता है बच्चे इस संसार में देखो हर आत्मा है ना, अभी बाबा कहता है सब कैसे हो, तमो प्रधान, अपना दुख सुनाते किसको, जो खुद ही दुखी है, खुद ही दुखी है। बाबा कहते हैं बच्चे एक मैं ही हूँ संसार में जो सुख सागर हूँ, बाकी तो सब दुनिया दुख सागर है।
किसी को अपना दुख सुनाते हो वो शुरू हो जाता है। वो कहते हैं आप वहां जाओ, वहां पर ये दान करके आओ, हम तो हर साल हर अरे नवरात्रि चल रही है, जगह जगह भंडारे चल रहे हैं, हलवा पूरी रोज बट रहा है। गुरुद्वारों में कोई कमी थोड़ी है, लंगर चलते ही जा रहे हैं, दिन रात चल रहे हैं। लेकिन संसार तो फिर भी दुख के गड्ढे में गिरता ही जा रहा है ना, गिरता ही जा रहा है। एक उम्र आती है, डॉक्टर खुद ही कह देता है कि भैया आप तेल मसाले, ये चीनी नमक, ये तला हुआ सब बंद करना पड़ेगा। फिर भी मरते दम तक हम शरीर को दलिया खिचड़ी केला किसी ना किसी चीज पर चलाते ही जाते हैं, है ना, मस्ट है, क्योंकि 5 तत्वों से बना है तो इसको तो खुराक देनी ही पड़ेगी। लेकिन दुखी कौन है? शरीर की वजह से मन दुखी हुआ पड़ा है। नहीं तो मुर्दे से पूछो ना, मुर्दा बेचारा कभी नहीं कहेगा आपको कि मेरी सांस नहीं चल रही, मेरी दिल की धड़कन बंद हुई पड़ी है, 4 घंटे किसी किसी ने पानी नहीं पूछा मुझे। मुर्दा कभी शिकायत, कौन शिकायत करता है? जिंदा इंसान शिकायत करता है। तन अगर दुखी होता है तो मन पर प्रभाव पड़ता है उसका, मन असहाय होता है, बीमारी की चिंता ज्यादा नहीं खाती, बीमारी इतना परेशान नहीं करती। लेकिन बीमारी के कारण जो परिवार में एक अव्यवस्था फैलेगी, सेवा का तो किसी के पास टाइम ही नहीं है, करेगा कौन? और पैसा, फिर डॉक्टर, फिर आना जाना, अलग से किसी का खाना बनाना, परेशानी तो मन ये सोच सोच के करता है। बाबा कहता है फिर खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद। बाबा कहता है बच्चे ये जो तुमको ज्ञान दे रहा हूं ना, आज हो सकता है तुम इसकी वैल्यू नहीं करो क्योंकि चलते फिरते हो, काम धंधे कर रहे हो, घर परिवार देख रहे हो, बाजारों में घूम रहे हो। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे मन का सशक्तिकरण करना। तन भोगे, तन तो भोगना भोगेगा, बाबा कहता है तन पर जो आएगा सो आएगा, लेकिन मन को तो बचा लो। किसी के साथ दिल की बात करते हो, क्यों करते हो? कहते मेरा मन हल्का हो जाता। नहीं हल्का होता, गलत फहमी है हमारी। बाबा कहते हैं बच्चे आपका मन कब हल्का होगा? जब मन में इस ड्रामा को साक्षी होके देखने की ताकत तुम में आ जाएगी। तब ना तो बाबा कहता है बीमारी तुमको दुख देगी, ना परिवार वाले दुख देंगे, ना अपने भाग्य को कोसोगे। लेकिन ये शक्ति लेके कहां से आए? कहाँ मिल रही है? आधा किलो किलो हम भी ले आए, जरूरत पड़ेगी। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये शक्तियां बाजारों में बिकती नहीं। अल्टीमेटली कोई परेशानी शरीर पर आती है, घर में रिश्तों में आती है, कोई झगड़े होते हैं आपस में, या कभी कभी पैसों का अभाव भी जीवन में आता है। अल्टीमेटली बाबा कहता है भोगना कौन भोगती है? आत्मा। आत्मा दुख पाती है, लेकिन पाती है बाबा कहता है इस तन के द्वारा, इस मन के द्वारा। क्योंकि शरीर भी कैसे है हमारे? बलिष्ठ है, रोगी शरीर है। मन कैसे है हमारे? महारोगी। क्योंकि शरीर की दवाइयां तो जेब में डाल के चलते हैं, लेकिन मन रोगी, मनोरोग, वो तो हम मानते ही नहीं कि हम मन के भी रोगी हैं। पार्क में चले ही जाते हैं, आधा पौना घंटा ही हा हू कर ही आते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे थोड़ी मन के रोग भागते हैं। मन तो बाबा कहता है बच्चे जन्म जन्म का रोगी है, भोगी है, भोगी है। दुखों को तो पकड़ना चाहता है, दुखों को, दुखों से भागना चाहता है, और सुखों के पीछे मतवाला हो जाता है कि ये तो मिला ही नहीं। जिनकी बेटियां नहीं है वो कहेंगे काश एक बेटी होती,
और जिनके बेटे नहीं है वो कहेंगे काश एक बेटा होता। तो जो सुख अभी देखा नहीं ना, उसके पीछे मन दीवाना है अभी, वो कहता है ये सुख नहीं मिला, ये मिल जाता तो जिंदगी अच्छी हो जाती। तो इसलिए बाबा हमको जो यहाँ बिठाता है ना, बाबा कहता है बच्चे योगी बनो। तो योगी कौन बनते हैं? इस योग की शक्ति से बाबा कहता है बच्चे, आप जो जीवन में पाना चाहते हो ना, बाबा कहता है सिर्फ एक जीवन की बात नहीं करता। बाबा कहता है बच्चे, आने वाले तुम्हारे 21 जन्म, 21 जन्म। लेकिन बाबा कहते हैं तुम्हें पहले कुछ देना पड़ेगा मुझे। सुदामा को महल ऐसे ही नहीं मिल गए, सुदामा को महल मिले ना, ऐसे थोड़ी मिले, कुछ तो दिया। बाबा कहता है जिसको दिखा लो, बाबा कहता है इसको, ये तन तुम्हारा, तुम सांस लेते हो। अगर हमें कोई काम दे दे ना कि रात को जागकर सांस लियो, सांस अपने आप आ रही है, दिल की धड़कन अपने आप चल रही है, हमारा इसके अंदर कोई भी योगदान नहीं है। क्या लगता है आपको हम सब सांस लेते हैं? प्रकृति है, कुदरत है। कौन दिल को धड़काता है? ये जो नसों में खून दौड़ता है, ये कौन दौड़ा रहा है? आप और हम नहीं। बाबा यहाँ बाबा कहते हैं बच्चे अब क्या करना पड़ेगा, योग की शक्ति जमा करो। धन की शक्ति तो देख रहे हो ना, क्या कहते हो? धन के लिए क्या कहते हैं? कहते हैं बस दुनिया को तो पैसे से मतलब है, बंदों से किसी को कोई मतलब नहीं। ये है धन की शक्ति। तन की शक्ति, संबंधों की शक्ति। किसी का करना पड़ जाए ना, तो करने वाला दुखी हो जाता है। जब तक सब ठीक ठाक चल रहे हैं बस तब तक सही है सब, सारे अनुभवी बैठे हैं यहाँ पर। और जो हम सेवा कर रहे हैं ना दूसरों की, सच बताना दिल पे हाथ रखकर, जो कभी कभी किसी को बाहर खिला पिला आते हो, गरीबों को दान दे आते हो, उसके पीछे भी मन में कहीं एक डर है, भगवान कल को मेरे जीवन में कोई समय आ जाए तो ये इसकी दुआ मुझे लग जाए। दुआओं का खाता जमा हो मेरा थोड़ा बहुत ही सही। और सेवा जो किसी की कर रहा हूँ ना, मन में यही है कि आज कर देता हूँ, इसका फल कल को मुझे ही मिलने वाला। तो मैंने किसी की होगी तो कोई मेरी भी करेगा। हम बड़े स्वार्थी हैं। हमारा जो धर्म है ना, ये धर्म कैसा है? स्वार्थ का धर्म। जो रिश्ते हम निभाते हैं सब स्वार्थ। कहते हैं ना दूसरों को दुनिया बड़ी स्वार्थ की है, और हम बुढ़ापे में बच्चे ना पूछे तो क्या निकलता है बच्चों के लिए, जिन्हें मैंने ही जन्म दिया, मैंने ही पाल पोस के बड़ा किया। आंखें रोती है ना, बस आंखें अगर रो दी ना तो समझ लो बच्चों को जो देना था वो निकल गया उनकी तरफ। क्योंकि दुख पाया मैंने कितना किया, सबके लिए किया। और जब मेरे जीवन में वो समय आया तो सब मस्त है अपने अपने घर परिवारों में, सबकी जिम्मेवारी है, सबके पास काम इतने हैं कि हमें अब कौन पूछे। इसको बाबा ने कलयुग कहा। कलयुग बाबा कहते बच्चे आपका मन दुखी है, और बाबा कहते हैं तुम्हारे दुख का कारण क्या है, ये नीचे गिरते 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 बाबा कहता है ये जो विचार है ना, ये तुमको दुख देते। कोई हमें कह नहीं रहा आकर कि मेरे बारे में ना आप ऐसे ऐसे सोचो, क्योंकि मैं तो आपके आने वाले वक्त में काम आऊंगा ही नहीं। वो नहीं कह रहा, हमारा मन कह रहा है इसके आज ये हालात हैं, कल को कुछ ज्यादा बात बनी तो ये तो मन मन की इम्यूनिटी इतनी कमजोर हो चुकी है कि अच्छा सोच नहीं सकता। जैसे अगर हमारे शरीर की इम्यूनिटी कम हो जाती है ना, तो हम कहते हैं हमें दाल रोटी पचती नहीं है, अभी पेट खराब ही रहता, क्या खाऊं।
भूख तो लगती है, मन करता है, लेकिन पचता ही कुछ नहीं। हाजमा कमजोर है। तो मन के भी हाजमे होते हैं। मन को अच्छी खुराक खिलाओ। रोज सुबह बाबा कहता है बच्चे आओ मुरली सुनो। मुरली बाबा कहता है बच्चे आपके जीवन में सुख चैन की बंसी बजाएगी। लेकिन किसी के पास टाइम ही नहीं। अभी तो सीजन आ गया, अभी तो कमाना है। मुरली कहाँ जा रही है? कितनी तो दिवालियां मना ली, कितनी बार गल्ले भर लिए, फिर खाली हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ ये तिजोरी खाली पड़ी है। तो बाबा ने आज कहा है मुरली में, बाबा कहता है बच्चे योग के बल से। किसके बल से? बाहुबल से नहीं, पैसे से नहीं, सिफारिश से भी नहीं। तुम्हारे बाबा कहता है भक्ति में जो तुमने कर्म कांड किए ना, उनके बल से भी नहीं। किस बल से? बाबा कहता है योग के बल से। हमने अक्सर सुना है योग बल, कि मैं आत्मा आत्मा समझ के निराकार पिता को याद करूं, कि वो ज्ञान का सागर में मास्टर ज्ञान सागर। ये सब हमने रट लिया, और इसी रटन को हमने क्या कहा? योग करना। एक तपस्या है। दुनिया भी तपस्या कर रही है नवरात्रे में। ये कल परसों ही हलवे पूड़ी बना बैठेंगे, इनकी तपस्या तो खत्म हो जाएगी। इनकी तपस्या 8 दिन की। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे इस समय, इस कलयुग के अंदर, आप बाबा कहता है वो ब्राह्मण हो जो ब्रह्मा की मुख वंशावली हो। ब्रह्मा द्वारा शिव भगवान हमको ये अमृत पिला रहा है। कौन सा? गीता का ज्ञान। ये सच्ची गीता है। बाबा कहता है ये वो गीता नहीं है जो दुनिया सोचती है कि कृष्ण ने अर्जुन को सुना दी। अर्जुन भी गल मरा, और कृष्ण का जो वश था वो भी सब तहस नहस हो गया। ये कैसी गीता? ये कैसी गीता? गीता से तो बाबा कहता है मैं स्वर्ग की स्थापना करता हूँ। बाबा कहता है तुम गीता को ले गए द्वापर युग में, और द्वापर युग में बाबा कहता है देखो कंस के लिए क्या कहते हो, कि कंस और कृष्ण का युद्ध हुआ। बाबा कहता है बच्चे कंस और कृष्ण, बाबा कहता है कृष्ण तो सतयुग में है। और ये तो बाबा कहता है देव आत्मा ये कैसे किसी की हिंसा करेगी? इसके हाथ में तो बाबा कहता है सुदर्शन चक्र है। इसके पास तो बाबा कहता है ज्ञान की मुरली है। कैसे हिंसा करेगी? बाबा तो कहता है बच्चे आप संकल्प में भी किसी को दुख नहीं देना। ये कृष्ण है, संकल्प में भी किसी को दुख नहीं देता। तो हम कैसे कहते हैं कि जरासंध का गला कट गया? कृष्ण ने काट दिया। तो आज हम ये समझेंगे कि कैसे मेरा मन तंदुरुस्त रहे। दाल रोटी की बात नहीं करेंगे, वो सारे एक्सपर्ट हो, है ना। रात को खा के सोते हो, सुबह का जुगाड़ पहले बना लेते हो कि सुबह उठ के क्या बनाना है। तन की बात नहीं करेंगे, तन में सारे मास्टर हो, क्या बनाना है, कैसे बनाना है, सबको पता है। लेकिन मन की खुराक क्या देंगे, है ना। क्या तपस्या है? तपस्या कैसी होती है? गुप्त। तपस्या कौन सी है हमारी? अंदर का पुरुषार्थ है। तो क्या करना पड़ेगा? जिसको बाबा कहता है निरंतर याद, योग युक्त आत्मा। आज इसको समझते हैं। हाँ? तो देखो हम घर परिवारों में बैठे हैं, हर आत्मा एक अपना पाठ खेल गई। और बाबा अपने को क्या कहता है बच्चे? आत्मा समझकर क्या करो? अपना कर्तव्य पालन करो, हर कर्म करो। बाबा कहता है अपने आप को ये देखो कि मैं आत्मा इस शरीर का आधार लेके अपना कर्म कर रही हूँ। बारीकी में चलते हैं। आज हम ये देखेंगे कि कर्म करते हुए, परिवार के बीच रहते हुए, बाजार दफ्तर में रहते हुए मेरे मन की स्थिति कैसी हो, तब मैं तंदुरुस्ती का अनुभव कर सकती हूँ। तब ये बेकार के विचार, ये नेगेटिव विचार, ये मुझे दुख नहीं दे सकते। उस स्थिति के ऊपर आते हैं। ठीक है। सोचो आप सब घर में माताएं हैं, बहनें हैं, है ना। अब
किसी का सोचो बच्चा है, बाहर पढ़ने गया, है ना, अब वो हमें अगर फोन करता है कि मम्मा ये प्रॉब्लम मुझको यहाँ आ रही है, मैं यहाँ ऐसे ऐसे परेशान हो रहा हूँ, तो अगर मैं माँ हूँ, अगर मैं बॉडी कॉन्शियस हूँ, पार्ट है ना, मेरा मदर का पार्ट है, अगर मैं बॉडी कॉन्शियस होकर वो बात सुनती हूँ तो क्या होगा, घबराहट होगी, बच्चे की चिंता भी लाजमी होगी, और क्या कहूंगी कि तू चिंता नहीं कर, मैं जल्दी वहां आने वाली। हो सकता है चांसेस ना बने, बाहर जाने का चांस ना मिले, छुट्टी ना मिले जिम्मेवारियों से, बंधन से, लेकिन माँ क्या करेगी, वो छटपटाएगी, बैठी यहाँ है लेकिन ध्यान सारा अपने बच्चे पर होगा। ये हम साधारण लाइफ में कर रहे हैं, है ना। आपको अगर एक बच्चा अगर आपको आकर ये कह दे कि मम्मी भूख लगी है, रोटी दे दो ना, बिल्कुल सही कहा उसने, मदर से ही बच्चा रोटी मांगेगा। लेकिन मेरी तपस्या क्या है यहाँ पर? अब मेरी तपस्या देखना, समझना इसको। बच्चे ने मुझे आके कहा है कि मम्मा रोटी दे दो, ये मुझे जागृति होनी चाहिए कि मैं तो फरिश्ता आत्मा, कह रहा है ना बाबा। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे आप तो फरिश्ता हो, नॉलेजफुल हो। तो उसने मुझे मम्मी कहा है, बॉडी बॉडी से रिलेट कर रही है एज ए मदर, बॉडी रिलेट कर रही है ना, मैंने उसको जन्म दिया है, वो बेटा है मेरा, तो मुझे वो क्या बुलाएगा, मम्मी बुलाएगा। और मम्मी क्या करेगी, मम्मी उसको खाना खिलाएगी। लेकिन बाबा कहता है आपका गुप्त पुरुषार्थ क्या होगा। हाँ, बाबा कहता है अगर आपको मम्मी कहता है ना, तो इमीडिएट बाबा कहता है यहाँ जागृति क्या होनी चाहिए कि हूं तो मैं सोऊंगी, मैं आत्मा हूँ, और इस तन के रूप में मैं इस बच्चे की मदर हूँ, इस बच्चे की जिसको मैंने जन्म दिया। अगर इसके साथ इसका कोई दोस्त होगा ना, उसकी मदर नहीं हूं मैं, वो इसका फ्रेंड है, लेकिन ये मेरा बेटा है। हमको हर चीज देह के भान में एक्यूरेट समझ में आती है कि मुझे जितनी चिंता मेरे बेटे की होगी, उसके दोस्त की उतनी नहीं होगी, क्योंकि मेरी बॉडी उसकी बॉडी से रिलेट नहीं कर रही है, उसकी मदर कोई और है। तो बाबा कहते बच्चे यहाँ संबंध कौन निभाएगी, आत्मा आत्मा से निभाएगी। उस शरीर में भी आत्मा है, तब वो रोटी खा रहा है। आत्मा अगर नहीं हो उस शरीर में तो रोटी किसको खिलाओगे। ये तपस्या है, ये जागरण है, ये जोत है जो दुनिया कहती है कि घर में जगाएंगे तो सुख शांति होगी, तब होगी सुख शांति। तब मन क्या करेगा, अब मन ने क्या किया, जब हम इस स्मृति में है ना कि ये मुझे मदर कह रहा है, पार्ट है मेरा मम्मी वाला, लेकिन मेरी ओरिजिनलिटी क्या है। कल को अगर मुझे कुछ हो गया और मेरी बॉडी अगर घर लेके आई जाएगी, तो ये बच्चा ये नहीं कह पाएगा कि मम्मी को शमशान घाट लेके जा रहा हूँ। मम्मी तो निकल गई, जो आत्मा मम्मी का पाठ कर रही थी वो तो निकल गई, किसी ने देखी ही नहीं। वो तो इस शरीर को इकट्ठा करेंगे और क्या कहेंगे इस मम्मी जी को, अब डेड बॉडी। तो हम जो दूसरों के साथ रिलेट करते हैं वो बॉडी टू बॉडी करते हैं। और शरीरों में आज क्या है, हर शरीर हर शरीर अल्टीमेटली सुख भोगना चाहता है। कहते हैं बस सुखी जीवन कैसा हो, हाथों में खाना मिले, लोग प्यार करें, सम्मान दें। तो जब जब हम बॉडी कॉन्शियस में आते हैं ना, तो प्रायोरिटी पे हम क्या रखते हैं, अपने सुख को रखते हैं। ये बच्चों को खिलाना, इसमें भी माँ को सुख मिलता है गहराई में। अगर मेरा बच्चा भूखा होगा ना, तो मुझे वो रोटी अच्छी नहीं लगेगी,
तो अल्टीमेटली मैं इनको जो भी कुछ दे रही हूँ विकारों के तहत, माना बॉडी कॉन्शियस को मैं और ज्यादा हावी कर रही हूँ अपने ऊपर। तो मेरी तपस्या, गुप्त तपस्या क्या है? तो यही है कि घर के, बाहर के, ऑफिस में जाएंगे वहां लोग क्या कहेंगे? मैडम। अब उस मैडम को भी ये समझना पड़ेगा कि जिसको ये मैडम कह रहा है ना, हूं तो मैं आत्मा, नहीं तो आत्मा शरीर में ना हो तो कौन मुझे मैडम बुलाएगा? ये हमारा जागरण, ये है हमारी योग युक्त स्थिति, है ना। पहले किसको ताकतवर बनाना है? अपने आप को बनाना। अब इससे क्या होगा? देखो, मजे की बात सुनना अभी, इससे फर्क क्या पड़ता है? माँ बच्चे से फोन पे कनेक्टेड है। बच्चे ने क्या कहा? मम्मी मुझे यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो रही है, मुझे ये परेशानी आ रही है। तो माँ दर्द में जाएगी, इमीडिएट। इमीडिएट। जैसे ही हम दर्द में जाते हैं, वैसे ही हमारी सोचने की, विचार करने की, निर्णय लेने की शक्ति खत्म हो जाती है। लेकिन जब मैं सोल कॉन्शियस होकर उस आत्मा को सुनती हूँ कि हाँ, है तो ये आत्मा, लेकिन ये बेटा है ना अभी, तो बेटा बनकर मुझसे बात कर रही है। इसमें भी वो सब शक्तियां हैं जो अभी मुझे अपने बारे में समझ में आई। तो जब मैं अपनी रियल कॉन्शियसनेस में हूँ, तो मैं अपने आप को स्टेबल रखती हूँ। पहली अचीवमेंट। जब मैं यहाँ से स्टेबल हूँ, तो मेरे वाइब्रेशन इस बच्चे को रिसीव हो रहे हैं कि मेरी मम्मी बड़ी स्ट्रांग है। मेरी मम्मी कभी रोती नहीं है। छोटी छोटी मैं इतनी बातें बताता हूँ, मेरी मम्मी तो कहती है यार सबके साथ होता है ये, बोल्ड बन, मेरे को आने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा निकलता नहीं। पता है, हम कई बार बोल जाते हैं ऐसा कुछ, मेरा शेर पुत्र, मेरा शेर पुत्र कहते हैं ना। बच्चा सोचो हॉस्पिटल में हो और बोले मम्मी मुझे ले चल, घर ले चल, बड़ा परेशानी हो रही है, घर जाना है, घर जाना। तो माँ क्या कहेगी? मेरा शेर पुत्र है तू तो, शेर पुत्र है तू तो। लेकिन जैसे ही उसके रूम से बाहर आएगी ना, बाहर रो रही हो। मेरे बच्चे की तकलीफ मैं नहीं देख सकती, भगवान मुझे दे दे इसकी तकलीफ। और भगवान कह रहा है मेरे हाथ बंधे पड़े, मैं यहाँ कुछ कर नहीं सकता, भगवान कहता है। तो जब मैं अपने आप को सोल कॉन्शियस में रखूंगी, तो इसका प्रभाव उन आत्माओं पर पड़ता है जो मुझसे हेल्प चाहती हैं, मुझसे कोई मार्गदर्शन चाहती हैं, है ना। क्योंकि मेरे हैं ना, तो मुझे अप्रोच करेंगे वो। तो मुझे जब अप्रोच करेंगे, अगर मैं मोह में हूं तो मैं क्या किसी की हेल्प करूंगी? मैं रो सकती हूँ, मैं उनकी चिंता कर सकती हूँ, मैं बार बार उनको फोन लगा सकती हूँ। ये तो हम सब कर रहे हैं, खुद भी गिर रहे हैं और उनको भी गिराते जा रहे हैं। हमारे बच्चे बहुत सी बातें हैं जो हमें आगे बताते ही नहीं, प्रैक्टिकल बात है। इसी हमारी नेचर की वजह से वो कहते हैं मम्मी को बताया ना तो खाम खा परेशान हो जाएगी। वो दुखी होगा, दुखी तो होगा वो, छटपटाएगा वो भी। लेकिन माँ, माँ वीक है ना, इसलिए माँ को वो कुछ नहीं बताएगा। और हम क्या कहते हैं? कहते हैं आजकल के बच्चे पास बैठते ही नहीं, कोई सुख दुख की बात करते ही नहीं। शिकायत है आज घर के बड़ों को अपने बच्चों से, कोई मुस्कुराहट नहीं है चेहरे पर, कोई बातचीत नहीं है करने के लिए। तो कहते हैं बस ये बीवियों के साथ ही खुश है। हमारे लिए तो जैसे सब खत्म ही है। कोई काम बता दिया तो कर दिया, नहीं तो तू कौन मैं खामखा। कई बार बच्चे हमें चुप करा देते हैं, कहते हैं आप ना एक ही बात को कितनी बार बोलते हो, सुन लिया ना एक बारी। अब हमारी नेचर बन, तब हम क्या कहते हैं कि सानू ते बच्चे बोलन ही नहीं देते। हमारे बोलों में कोई ताकत नहीं है आज, उनको ही पता है। तो बाबा कहते हैं बच्चे
आत्मा को तंदुरुस्त बनाना पड़ेगा ना। वो आलू के पराठे खा के नहीं बनने वाली। क्या करना पड़ेगा? बाबा कहते हैं बच्चे अपनी योग की स्थिति का अनुभव करो। ये मूल मंत्र है, ये महामंत्र है, सिमर 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 सुख पाऊं। क्या? मैं आत्मा। हमें भूल ही जाती। कल भी हम बात कर रहे थे, हमें अच्छा लगा जब ये बात आई कि क्या हम रियल होकर आपस में मिल नहीं सकते? जैसे कल हमने बात की, सोचो एक अमिताभ बच्चन है और एक शत्रुघ्न सिन्हा है। रियल है ये। फिल्मों के अलावा भी ये आपस में मिल सकते हैं ना। तो हम सब एक एक फिल्म में बंधे पड़े। कोई किसी की मम्मी है, कोई किसी की बहन है, कोई किसी का फादर है, कोई नानी है, कोई दादी है। क्या पॉसिबल नहीं है कि जब हम मिले तो ड्रामा को पीछे पटक दे थोड़ी देर? लेकिन हम जब भी मिलते हैं ना, ड्रामा तो कफन की तरह लपेट रखा है हमने अपने सर के ऊपर। भूलता ही नहीं हमको। वो घर, वो जिम्मेवारियां, वो काम, वो धंधे, वो नेगेटिविटी। वो एक्टर साथ ही हर समय साथ है। कभी तो एक ऐसा सीन आए कि ये एक्टर अपना मेकअप उतारे। देखते हो ना, जो लोग स्क्रीन पर रहते हैं ये मेकअप करते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे आप अपना मेकअप उतारो। आप ये नहीं हो जो बनकर सारा दिन डोलते रहते हो कि मैं बूढ़ा, मैं बीमार, मैं परेशान। ये तो बाबा कहते हैं मेकअप कर दिया माया ने तुम्हारा, कि तुझे ऐसा लगना पड़ेगा अब सी। आत्मा बूढ़ी मत करो। तन तो बाबा कहता है बच्चे प्रकृति है ना, तो तन तो बूढ़ा होता है। लेकिन बाबा कहता है तन बूढ़ा हुआ, लेकिन बाबा कहता है आत्मा तुमने कैसे बूढ़ी कर दी? आत्मा में कोई उमंग उत्साह नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे जीवन। तन से ही सुख भोगे थे और तन से आज सुख नहीं भोग रहे तो दुखी भी हो रहे हैं। कह रहे मुंह में दांत नहीं है, आंखों से दिखता नहीं, कानों से सुनाई नहीं पड़ता, और रिश्ते, बच्चे सब दूर दूर हो गए। बाबा कहते हैं बच्चे ये दूर होंगे तब तो मैं तेरे पास आऊंगा। होने दे, बाबा कहते हैं दुख नहीं मान। अकेले आए हैं ना। बाबा कहते हैं अकेलेपन से क्यों घबरा, क्यों घबरा? तो बाबा कहते हैं बच्चे हर समय अनुभव करो आप आत्मा हो ना। तो बाबा कहते हैं जब तुमको आत्मा याद आएगी तो फिर क्या याद आएगा? अपना घर याद आएगा। घर में तुम कैसे? बाबा कहता है घर में जब आप हो ना तो वहां कोई ड्रामा नहीं है। ना आप वहां किसी के बच्चे हो, ना भाई बहन हो, ना मम्मी पापा हो। वहां बाबा कहता है तुम्हारा ये बूढ़ा जवान बच्चे वाला शरीर भी नहीं। ये बाबा कहता है ये स्थिति तुम्हारी तुमको पावरफुल बनाएगी। अरे एक्टर को बाहर तो आने दो। हर समय हम खड़े हुए हैं स्टेज के ऊपर, छोड़ना जानते ही नहीं स्टेज को, मेकअप उतारना आता ही नहीं। तो बीच बीच में बाबा कहता है बच्चे इस ड्रामा को भी बिंदी लगाओ। ड्रामा बाहर चल रहा है, जन्म मृत्यु बाहर हो रही है, सुख दुख बाहर हो रहा है, लेकिन मैं आत्मा, मेरा सत्य स्वरूप क्या है कि मैं कभी बदलती नहीं हूँ। शरीर बदलेगा, ड्रामा बदलेगा, मन की फीलिंग बदलेंगी, मन के इमोशंस बदलेंगे, लेकिन मैं आत्मा, मैं तो सत्य हूं ना। सत्यम शिवम सुंदरम हूँ। मेरा सत्य ये नहीं है जो मेरा मन बार बार सोचता है, विचार करता है, फीलिंग बनती है, कभी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये नहीं हूं मैं। और ये शरीर कभी बीमार होता है, कभी दुखी होते हैं, ये भी नहीं हूं।
ये भी नहीं हूँ, मैं इनसे भी न्यारी। ये बाबा कहता है योगी आत्मा। इसको बाबा कहता है आप जितना अनुभव करोगे उतना बाबा कहता है आत्मा तंदुरुस्त बने। ड्रामा अच्छा है, रोना बंद करो। बहुत अच्छा। कहते हो ना दूसरों को कि भगवान ने हमें इतना दिया जितना कईयों के पास तो ये भी नहीं। ऐसे शुक्रिया मत करो। बाबा कहते हैं बच्चे मैं नहीं हूं इन्वॉल्व यहाँ पर। भगवान इन्वॉल्व नहीं है कि कईयों को कुछ नहीं दिया हमें तो फिर भी इतना दिया। फिर जब वो चीज हमें मिली हुई है ना अभी, जब वो छूटेगी तब हम भी कोसेंगे उसको कि भगवान ने दिया था और फिर भगवान ने ये सुख हमसे ले लिया। चलो फिर और भक्ति करें, और एकादशी के व्रत करूं, और लड्डू जी के जाके कपड़े ले आऊं नए नए। कल हम गए वो बहन के साथ शॉप पे, तो उन्होंने इतना बड़ा स्टॉक बना रखा, लड्डू गोपाल के, वो चोले, वो मुकुट, वो ये वो। बाबा कह रहा है तुम अच्छे हो, तुमने भगवान के वस्त्र बना लिए। भगवान जिसका शरीर ही नहीं। दुनिया बेच रही है, दुनिया खरीद रही है, भगवान के वस्त्र बिक रहे हैं। वाह रे दुनिया वालों। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको वस्त्र देता हूँ ये शरीर के, और तुम मुझे जरी गोटे के कपड़े सिल सिल के पहना रहे हो मूर्तियों को। सोचते हो ठाकुर जी की सेवा हो गई। नहीं, ठाकुर जी की सेवा कब होती है? ठाकुर जी की सेवा तब होती है, बाबा कहते हैं, जब आप अपने इस वस्त्र से डिटैच होते हो तब। ये ठाकुर जी की सेवा। बाबा कहते हैं मैं निराकारी हूं, और तुम बाबा कहते हैं शरीर के सुख में फंसे बैठे हो। ये सेवा नहीं है ठाकुर जी। ठाकुर जी की सेवा बाबा कहता है, वो कहता है अपने आप को महंगे कपड़े नहीं। बाबा कहता है ये इतने महंगे महंगे तुमको मैं गुण दे रहा हूँ जो संसार में मिलते कहीं नहीं है, ढूंढते सब में हो। बहुएं ऐसी चाहिए, मिली किसी को? मिली? बेटे ऐसे चाहिए, मिले किसी को? पति ऐसे चाहिए, मिले किसी को? कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुम आत्माओं को सजाने आया, और तुम वहां दुकानों पे पहुंचते हो, लोगों को मंदिर दिखाते हो अपने कि देख मेरे घर में मंदिर देख, 50,000 का मंदिर है, मूर्तियां मैंने इतनी महंगी महंगी ली है, पोशाकों की तो बात ही मत पूछ। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा का श्रृंगार करो। जब आत्मा अपना श्रृंगार करेगी तो बाबा कहता है आपका घर स्वर्ग बनेगा। नहीं तो यही मंदिर होते हैं, इन्हीं मंदिरों में ठाकुर जी बैठे रहते हैं, इन्हीं मंदिरों में वो वस्त्र ओढ़ के बैठे हैं मोर मुकुट पहन के, और घरों में बच्चे प्रॉपर्टी बांटते हैं, झगड़े होते हैं, माँ बाप भूखे ही सो जाते हैं। इन मंदिरों से बाबा कहता है इन मंदिरों को सजाने से सुख नहीं मिलते। सुख कब मिलते हैं? बाबा कहते हैं बच्चे स्वयं भगवान आकर आप आत्माओं रूपी बच्चों को ये ज्ञान से श्रृंगार कराता है कि देखो आंसू अपने खुद पोंछ दो, ये खेल है। बच्चे खेलते हैं ना ग्राउंड में, एंजॉय करने के लिए खेलते हैं ना, तो कभी कभी आपस में लड़ते भी हैं, एक दूसरे को धक्का भी देते हैं, चोट भी लगती है, रोते भी हैं, अगले दिन फिर खेलने चले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम क्यों दुखी हो? किसी से सुख नहीं मांगो, किसी के पास है नहीं, नहीं तो यही भगवान बन जाते हैं, यही भगवान बन जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुमको वरदान देता हूँ। आज कहा ना बाबा ने कौन सा वरदान दिया? आज बाबा ने हमको आज वरदान दिया है सहन शक्ति। जब हमें सहन करना पड़ता है ना, शरीर को कोई रोग कोई दुख सहन करना पड़ता है, परिवार में रिश्तों को निभाते हुए जली कटी बर्दाश्त करनी पड़ती है, सहन करनी पड़ती है, तो अंतर आत्मा बड़ा दुख उठाती है।
ये भोगना ही तो होती है, क्योंकि हमारे में कोई ताकत ही नहीं। हमने तो जो अच्छे अच्छे काम किए थे ना इन लोगों के लिए, वो भी करके हम पछता रहे होते हैं, पछता रहे होते हैं। हाँ, तो इस समय भगवान हमें क्या कहता है, बच्चे आपको सहन करना क्यों है? क्योंकि दुनिया तो ये सोचती है कि सहन कौन करते हैं, जो कमजोर होते हैं, बेबस होते हैं, मजबूर होते हैं, वो सहन करते हैं। हम क्यों करें? धरती को कम समझते हो क्या? धरती के अंदर कितनी सहन शक्ति है कि नहीं? माँ कहते हो ना इसको, धरती माँ कहते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे सहन करना ये कमजोरी नहीं, ये तो बाबा कहता है शक्ति की निशानी। लेकिन तुमको सहन क्यों करना है? क्यों सहन करना है तुमको? बाबा ने आज हमें रीजन बताया, सहन क्यों करना। अगर मजबूरी में, लाचारी में सहन करोगे तो आंखों से आंसू भी आएंगे, हाँ, मुख से कुछ ना कुछ अंगारे भी निकलेंगे। ये सहन शक्ति नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे आपको सहन क्यों करना है? क्योंकि भगवान की आज्ञा। भगवान क्या कहता है? भगवान हमको सारी नॉलेज देता है। बाबा कहते हैं बच्चे अगर जीवन में कोई कष्ट आया, तन रोगी हुआ, बीमार हुआ, तो बाबा कहते हैं जिनको ज्ञान नहीं होगा ना वो तो चिल्लाएंगे, लेकिन जो ज्ञानी आत्मा होगी ना, बाबा कहता है वो प्यार से चलाएगी कि ये वही तो शरीर है। 50, 60, 70 साल इस शरीर के साथ मैंने कितना तो सुख भोगा, खाया पिया, पहने, घूमे फिरे, रिश्ते निभाए, थोड़ा सा समय, मशीन ही तो है ना। बाबा कहते हैं इसको दुआओं से चलाओ। तन बीमार हो तो हो, बाबा कहता है मन में गलत विचार नहीं आना चाहिए कि मैं दुखी हूँ, मुझे कोई पूछने वाला ही नहीं है, कोई देखने वाला ही नहीं है। योगी आत्मा कभी ऐसा नहीं सोचती। योगी के साथ योग किसका है? भगवान का। बाबा कहते हैं जब तुम मेरे बारे में सोचते हो तो मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, और तुम सुख की उम्मीद बांधते हो दुनिया से। दुनिया सोचती है हमें देगा क्या बदले में, और दुखी आदमी के साथ, बीमार के साथ तो कौन बैठता है? सब अपनी मजबूरियां गिनाते हैं, अब मैं जाऊं, मेरे बच्चे छोटे हैं, मुझे नौकरी करनी है ना, सच्चाई है ना। तो बाबा यहाँ क्या समझाता? बाबा कहते हैं बच्चे जो भी पेपर है, हम बाबा कहते हैं बच्चे इसको क्या करो, पास करो। पेपर कैसे पास करोगे? बाबा कहते हैं जितना बाप के पास बैठो। बाबा तो मेरे साथ ही है। भगवान बड़ा कि उसकी बनाई कठपुतलियां? कौन बड़ा? मेरा खुदा बड़ा। ये मुश्किलों से कह दो, मेरा खुदा बड़ा। लेकिन बाबा कहते हैं तुम्हें मुश्किलें बड़ी लगती हैं और खुदा तो तुम्हें भूल ही जाता है। तो हमारी एक ही तपस्या, एक ही तपस्या बहुत सहज है, अपने को नहीं भूलना, अपने को नहीं, है ना। तो अपने को जब हम नहीं भूलेंगे तो मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। बच्चे के तन में भी थी, जवान तन में भी थी, बूढ़े तन में भी हूँ। तन बदल रहा है, लेकिन मैं आत्मा अनुभवी हूँ, अनंत जन्मों का अनुभव है मुझे। दुख सुख आने जाने हैं, किसी के हाथ में नहीं है। भगवान हमें नॉलेज दे रहा है, शक्ति दे रहा है, लेकिन वो कहता है बच्चे खुद ही को आपको इतना बुलंद करना पड़ेगा। तो मुख से बाबा कहता है कभी भी हाय हाय नहीं करना। क्या करना? वाह ड्रामा, वाह, शुक्रिया करो इस ड्रामा का कि चलो जैसा भी है, जो भी है, कम से कम हमें भगवान तो मिला। कम से, दुनिया जिसको जाके मंदिरों में ढूंढती है, हाँ,
साधु संतों के दर्शन करते हैं तो लोग सोचते हैं हमें तो पुण्य मिल गया। बाबा कहते हैं जब तक तुमने स्व के दर्शन नहीं करे ना, तब तक बाबा कहते हैं तुम पुण्य आत्मा बन ही नहीं सकते। हम में किस चीज की कमी है? जो साधु के पास है, मेरे पास क्या नहीं है? वो भगवा पहनता है, हम सूट दुपट्टा पहनते हैं। तन उसने भी ढका है कपड़े से, तन मैंने भी ढका है, लेकिन फर्क का है, फर्क है मन की खुराक का, मन की खुराक। तो बाबा हमको रोज रोज ये मन की खुराक देता जा रहा है। कलयुग के बाबा कहता है बच्चे अभी अति में, अंत से अंत में जब जा रहे हो, तो बाबा कहते हैं बच्चे इस इस एंटीबायोटिक की, इस पेन किलर की बाबा कहता है सबको जरूरत पड़ेगी। बाकी तो तुम कितने भी भजन गा लेना, कितनी भी मालाएं जप लेना, बाबा कहता है आत्मा कभी शक्ति का अनुभव नहीं करेगी, क्योंकि शक्ति भीतर भीतर से निकलेगी, कहीं बाहर से नहीं आने। बाहर कुछ भी नहीं है बाबा। तो तुम मुझे बाहर ढूंढते हो कि फलाने मंदिर में आएगा, फलाने साधु में आ जाएगा। बाबा कहते हैं मैं तो ज्ञान का सागर हूं ना। बाबा कहते हैं बच्चे मैं ये तीसरा नेत्र तुम्हारा खोल देता हूँ, बुद्धि का। इस नेत्र से बाबा कहता है तुम मुझे पहचान लो। और जो भी बाबा कहता है सजावट करनी है अपने अंदर करो, तन की मत करो। तन तो बाबा कहता है बच्चे मिट्टी है, मिट्टी मिट्टी में जानी। सजावट किसकी करो? आत्मा की करो। आत्मा की सजावट कब होती है? जब हम सुख का स्वरूप बनते हैं, प्रेम का स्वरूप बनते हैं, ज्ञान का स्वरूप बनते हैं, तब आत्मा की सजावट होती है। तो रटने की बात नहीं है, अपने इन गुणों को मुझको एक्सप्रेस करना पड़ेगा। भगवान का जो हम प्रसाद है ना, वो बांटते हैं दूसरों को। ऐसा नहीं है कि मैंने हलवा पूड़ी बनाया, थाली रख दी, उसने तो खानी ही नहीं। भगवान तो खुद प्रेम का सागर है, दया का सागर है, वो क्या खाएगा मेरा? वो तो कह रहा है तू मुझसे प्रसाद ले और दुनिया को बांट। तुम्हें प्रेम का सागर, ज्ञान का सागर किसके लिए बना? बनते ही बाबा कहता है पहले तो तू खुद सुखी, और बाबा कहता है फिर जगत सुखी। तो हमको बनना पड़ेगा। हम ही थे, हम ही फिर से बने। तो बाबा कहता है आत्म श्रृंगार करो। ओम शांति। ओम